कौशाम्बी फाउंडेशन व डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर के संयुक्त संयोजन से संस्कृति विभाग में 3 दिवसीय कार्यशाला में आज रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए गए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कार्यशाला में इटली, यूएस, कनाडा, श्रीलंका सहित 500 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। ताजनगरी में यमुना के प्रदूषण को पेठे की खेती दूर करेगी। खरबूज व तरबूज की तरह यमुना किनारे पेठे की खेती की जाए तो यमुना के पानी में हैवी मेटल, जिंक, कैडमियम, लेड, निकिल, क्रोमियम जैसे प्रदूषण को दूर किया जा सकता है, जो कि कैंसर सहित कई घातक रोग के लिए जिम्मेदार हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज में वनस्पति विभाग की शोधार्थी तलत खान ने आज विश्वविद्यालय के संस्कृति विभाग में कौशाम्बी फाउंडेशन, नीलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन व डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर से संयुक्त संयोजन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि फाइटोरेमिडेशन ऑफ हैवी मेटल कंटेमिनेशन वाटर एंड सोल कंटेमिनेशन वाटर एंड सोइल ऑफ यमुना रिवर विषय पर 3 वर्षों के शोध के दौरान यह नतीजे प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि कैलाश मंदिर, दयालबाग इंडस्ट्रियल क्षेत्र, धांधुपुरा क्षेत्र में माह में 3 बार अलग अलग समय पर यमुना के पानी की जांच की गई, जहां ट्रीटमेंट किए बगैर व्यावसायिक व सीवर का पानी सीधे यमुना में डाला जाता है। यहां यमुना की मिट्टी में हैवी मेटल की मात्रा बहुत अधिक थी, जो ना के बराबर होनी चाहिए। हैवी मेटल लिवर, किडनी सहित कैंसर जैसे रोगों के लिए भी जिम्मेदार है। हमने अपने शोध में पाया कि कुकुरबिटेसी फैमिली का पौधा वैनिनकेसा हिस्पेडा पेठा की पौध है। हैवी मेटल के प्रदूषण को सबसे अधिक मात्रा में शोषित कर लेता है, जिससे यमुना के पानी व मिट्टी में मौजूद हैवी मेटल का प्रदूषण तेजी से कम हुआ। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में हम डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं और इसके अलावा क्या क्या फर्टिलाइजर्स का असर हो सकता है सॉइल के ऊपर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, हम उन सबको स्टडी करते हैं। मैंने अपने काम में सिलिकॉन फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। सिलिकॉन फर्टिलाइज़र जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स इसको यूज़ नहीं करते हैं। सिलिकॉन एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में तो नहीं आता है, लेकिन ये क्वासी एसेंशियल एलिमेंट है। रिसर्च ये कहती है कि ये क्वासी एसेंशियल एलिमेंट है। अगर हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, तो हमारे क्रॉप्स को स्ट्रेस से फाइट करने में एज वेल एज प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हमने अपने काम में क्या देखा है कि जब मैंने अपने काम में सिलिकॉन फर्टिलाइज़र को टमाटो क्रॉप के ऊपर यूज़ किया, तो उसमें देखा कि उसकी टमाटो क्रॉप की यील्ड भी इंक्रीज़ हुई एंड एज वेल एज जो लाइकोपिन कंटेंट, जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका कंटेंट भी इंक्रीज़ मिला। हमारे यहाँ पर अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारी कोशिशें ये हैं कि ऐसे गेहूं का उत्पादन किया जाए जिसमें ग्लूटेन कम से कम हो और ग्लूटेन फ्री होने की उसमें संभावनाएं बनी रहें, ताकि हमारे जो लोगों को ग्लूटेन से जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियों से भी बचा जा सके। तो इसके लिए अनुसंधान के लिए अभी हमारे कैंपस को एक प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है, जिस पे हमारा कार्य अभी इस पर जारी है। लैंग्वेज बेनिनकेसा में ये देखा गया कि अगर हम पॉल्यूटेड सॉइल को बेनिनकेसा में उगाया जाए, बेनिनकेसा को उगाया जाए पॉल्यूटेड सॉइल में, एक कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन में इसी सॉइल में वर्मी कंपोस्ट के साथ 25% वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाए और इस प्लांट्स को उगाया जाए, तो ये देखा गया कि नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का रिजल्ट जो था वो काफ़ी बेटर आया था। यानी हैवी मेटल्स की जो एक्यूमुलेशन कैपेसिटी थी प्लांट्स की, वो बहुत ज़्यादा हायर थी। तो ये प्लांट्स एज अ शो हुआ था हाइपर एक्यूमुलेटर फॉर आवर स्टडी। आई एम फ्रॉम St. John's College, Botany Department. I am a research scholar under the supervision of Professor Samuel Gordon Singh, Department of Botany, St. John's College. आपका नाम क्या है? I तलत खान फ्रॉम सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। एंड मेरी जो रिसर्च चल रही है अभी फाइटो रेमिडिएशन पर हम काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमने यमुना की सॉइल एंड यमुना की वाटर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें जो कंटेमिनेंट्स हैं इंक्लूडिंग हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स, सो मेनली हम फोकस कर रहे हैं हेवी मेटल्स पर। जो यमुना की सॉइल और वाटर में हेवी मेटल्स हैं, हम उनको प्लांट्स के थ्रू
थोड़ा सा रिड्यूस करने की तैयारी की जा रही है। मेरी रिसर्च 3 साल से हम रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं अपनी सुपरवाइज़र के साथ। इसमें हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हमने देखने को मिले हैं। हमने जो प्लांट सिलेक्ट किया है दैट इज़ पेठा, जो कि आगरा का नेटिव प्लांट्स है और इजी अवेलेबल है, इजी ग्रोइंग है और हाई अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें क्वालिटी देखी गई है। तो पेठे का प्लांट जिसे हम कुकुरबिटेसी फैमिली के तरबूज और खरबूज की खेती, साथ पेठे की खेती यमुना किनारे की जाए तो यमुना के प्रदूषण में तेजी से काफ़ी कमी मिल सकती है।